भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 6 के प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? आपको बात समझ में आई होगी कि अपने जिधर से भी मतलब अपन जा रहे हैं किसी भी काम से, और वहाँ पर इलाके का मतलब उस जगह पर, उस स्थान पर, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, जलमग्न। जलमग्न का मतलब वहाँ पानी पानी है बहुत दूर दूर तक। तो फिर क्या करना होगा उस रास्ते से गुजरने के लिए, अपने को निकलने के लिए, कि अपने जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करना पड़ेगा। यानी ऊपर से तो जरूरत है नहीं अपने को यहाँ से हाथों के, तो कपड़े जो भी हैं अपनी लंबी आस्तीन है, बल्कि अपने जो भी पैंट या जो भी अपन ने पहन रखा है उसको अपने को फोल्ड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गीले हो जाएंगे अपने कपड़े। तो उनको जितना भी ज़्यादा हो सकेगा उस पानी की, भाई कितना गहरा है पानी, उसके हिसाब से अपन ऊपर कर लेंगे, ये बताया गया है। तो उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी वहाँ से निकलने के बाद, उस पानी में से निकलने के बाद में क्या हम उन कपड़ों को पहले की तरह ही जो फोल्ड किया है उसको एकदम सीधा कर सकते हैं? तो आप सब जानते हैं बहुत सरल है, सीधा कर सकते हैं। यानी ये परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे कि जब हम जलमग्न, आपकी जगह क्या आ जाएगा, हम। प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट ऐसे नहीं देना, हाँ ऐसे कर देते हैं कई बच्चे, और कई लिख देते हैं हाँ उत्क्रमित किया जा सकता है, वो भी गलत है। हमें पूरा उत्तर कैसे लिखना है उस बात को आप समझें। जब हम जलमग्न इलाके में घूमते हैं यानी उधर से निकलते हैं तो अपनी पोशाक, पोशाक का मतलब अपनी जो ड्रेस है, जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, को मोड़कर उनको मोड़ लेते हैं, उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी इसको पूर्वावस्था में हम ला सकते हैं मोड़ने के बाद, क्योंकि मोड़ने से पहले वो पहले वाले एकदम सीधे थे और बाद में भी मोड़ने के बाद किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अकस्मात, अकस्मात यानी अचानक आपका प्रिय खिलौना, जो खिलौना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो क्या हुआ, हाथ से गिर गया। अचानक, हमने गिराया नहीं जानबूझ के, पर वो गिर गया आपसे, फिर टूट जाता है। गिरने पर आप जानते हो वो टूट जाएगा। अब अपने को ये पता नहीं, इसमें ये नहीं दिया है प्रश्न में कि वो खिलौना मिट्टी का है या लकड़ी का है या प्लास्टिक का है, किस चीज़ का बना है, हमें जानकारी नहीं है। पर हम जानते हैं कि गिरने पर ऊंचाई से दो ही प्रकार की जो चीज़ें हैं वो टूट सकती है। एक तो है कि मान लो वो खिलौना है वो मिट्टी का हो तो टूटेगा। दूसरी बात कि अगर मान लो वो लकड़ी का है तो भी टूट सकता है, और मान लो प्लास्टिक का है तो भी टूट सकता है। तो इस प्रकार वो किस प्रकार, अगर रबड़ का है तो नहीं टूटेगा, रबड़ से बना है तो इसमें दिया है खिलौना टूट जाता है। आप कतई, कतई यानी एकदम, बिल्कुल भी इस परिवर्तन को यानी इस बदलाव को नहीं चाहते, यानी आप नहीं चाहते कि आपका खिलौना टूटे, लेकिन अब टूट गया, आपने तोड़ा नहीं उसको। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? हम जानते हैं कि हम खिलौना थोड़ी बनाने जानते हैं, तो हम उसको वापस थोड़ी ठीक कर सकते हैं वो टूट गया जिसको। तो इसका मतलब इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे अकस्मात हमारा, आपका की जगह हमारा, प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। हम कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम ऐसा हो हमारा खिलौना टूटे। इसलिए उत्तर आएगा नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी हम उस खिलौने में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, अगर वो चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे वो लकड़ी का हो, और चाहे वो मिट्टी का हो। इसी प्रकार ऊपर वाले प्रश्न में भी आप देखेंगे कि आपकी जगह आ गया हम। इसी प्रकार दूसरी जगह भी हमने अपनी की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, यूं का यूं ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। तो इन बातों को आप ध्यान से देखें और सुंदर सुंदर उतारें, शुद्धता का ध्यान रखें, मात्राएं से लगाएं और इसे याद भी करें। धन्यवाद।